कैसे हैं आप लोग। नॉलेजेबल इस चैनल पर मैं आज आपको प्लास्टिक से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनसे आप जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। जिस हम परिवेश में रहते हैं, जैसे कि हम ग्रामीण अंचल में हमारे गांव में रहते हैं, मैं वहीं की बात करता हूँ। हम प्लास्टिक का जैसे कि कार्यक्रमों में दिन पे दिन अधिक उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि डिस्पोजल में चाय पीना महाघातक, महा नुकसानदायक। क्या हम अपनी धर्मशाला में उपयोग किए गए बर्तनों में के साथ कुछ स्टील के कप को उपयोग नहीं कर सकते क्या दोस्तों? कर सकते हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम अपने पर्यावरण के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। आने वाले भविष्य के लिए हम क्या छोड़ेंगे? प्रकृति को, पर्यावरण को इस तरह प्रदूषित कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी अभी एक नया सिलसिला चला है कि कार्यक्रमों में डायरेक्ट बोतलों से ही पानी पिलाना, जैसे कि ग्लास और लोटे से पानी पिलाने का जो चलन था उसको अभी अभी कट किया जा रहा है। जैसे कि डायरेक्ट बोतल दी और मेहमान ने पानी पिया, उस पानी को अच्छा माना जा रहा है। मैं नहीं मानता हूँ कि वो पानी अच्छा है, चलो पानी अच्छा है वो भी मान लिया, लेकिन पानी तो आपने पी लिया, अब वो बोतल फेंक दी। अब उस बोतल को पर्यावरण प्रदूषित करना है, पर्यावरण को नुकसान हुआ। पर्यावरण को नुकसान है तो आपको नुकसान है और आपकी आने वाली पीढ़ी को नुकसान है। ऐसा क्यों करते हो? जब स्टील के ग्लास में आप पानी पी रहे हैं तो क्या नुकसान है? ऐसी क्वालिटी मेंटेन करके आपको क्या करना है? इस अंधी होड़ में आप अपने पर्यावरण का, अपने शरीर का और अपने आने वाली पीढ़ी का नाश कर रहे हो। कोई नहीं बताता, कोई जागरूकता नहीं फैलाता, कोई कुछ नहीं। अनशन कार्यक्रमों में जैसे प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है कि क्या कहना। मैं तो कहता हूँ जहाँ डिस्पोजल का उपयोग हम सामूहिक रूप से अपने कार्यक्रमों में करते हैं, शायद उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 100-200 स्टील के कप लाने चाहिए, 500 ले आने चाहिए, जिनके धोकर बार बार उपयोग किया जा सकते। हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान होता है। उसको हम एक तरह से जहर ही पिला रहे हैं, यूँ समझो। आपके घर देवता आएंगे, भगवान आएंगे तो आप उनको जहर पिलाएंगे क्या? नहीं। तो फिर क्यों हो रहा है? जागरूकता क्यों नहीं फैल रही है? इतनी बीमारियां फैल रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, लोग कम उम्र में ही बीमारियों से मरते जा रहे हैं, कृषि में पेस्टिसाइड छींटे जा रहे हैं। कारण तो ढेर है, कारण तो कहीं है, लेकिन उनमें से मैंने एक कारण लिया है जो पॉलीथीन, प्लास्टिक का उपयोग आवश्यक नहीं है फिर भी जबरन किया जा रहा है, उसकी बात है। जैसे कि आवश्यकता है और करना ही पड़ रहा है तो करना ही पड़ रहा है। जैसे पत्तल है तो पत्तल में तो भोजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले जब पत्तल होती थी वो पत्तों की होती थी, वो संभव नहीं है। मैं भी मानता हूँ इस बात को, पर ये तो संभव है ना कि डिस्पोजल को हटाया जा सके। ये भी संभव नहीं हो तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप प्लास्टिक की बोतलों से कार्यक्रमों में पानी ना पिलाएं। यही आपके पर्यावरण के हित में है, आपके हित में है, आपके आने वाली पीढ़ी के हित में है। यदि हम इस पर्यावरण का नाश करते ही जाएंगे तो कहीं तो अंत है, ऐसे कैसे चलेगा? हम विनाश की ओर ही बढ़ते जा रहे हैं, हम उत्थान की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसी चीज़ों का जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि प्लास्टिक को अपने घर में भी कम से कम उपयोग करने चाहिए। इससे पर्यावरण को नुकसान है, हमें नुकसान है, आने वाली पीढ़ी को नुकसान है, वन्य जीव प्राणी सभी को नुकसान है। यदि सरकार जागरूक होती है और ऐसे प्रतिबंध लगाती है तो क्या केवल सरकार के मान लेने से, जान लेने से ये संभव हो सकता है? हम सबको जागरूक बनना पड़ेगा। हमें भी इस प्लास्टिक के उपयोग में कमी लानी पड़ेगी। हम बढ़ावा दे रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। पर्यावरण को बचाना है, तभी हमारा भविष्य है।
तरह तरह की चीज़ें ऐसी उपयोग की जा रही है जिनसे नुकसान और सिर्फ नुकसान हो रहा है। आज तक मैंने अपने गांव के कार्यक्रमों में भी देखा है, अभी अभी ये परिवर्तन हुआ है। अभी अभी लेटेस्ट जो नए कार्यक्रम हुए हैं उनमें डायरेक्ट पानी की बोतलों से पानी पिलाया गया है। उन बोतलों का कोई अच्छे से निपटारा नहीं किया गया है। उन बोतलों को पर्यावरण में ऐसे ही छोड़ दिया गया है। कहीं नाले में बह रही है, कहीं कोई गाय भैंस वगैरह कोई गलती से खा भी लेते हैं। यदि वो नाले में बह के जा रहे हैं तो उसमें रहने वाले जलीय जीवों को भी नुकसान है, वो आगे समुद्र में जा रहा है। प्लास्टिक का ऐसे हाँ खेता में निपटारा नहीं होता है दोस्तों। इनका कम उपयोग करना ही समझदारी है। बुरा मत मानिएगा, मैं समझ चाहूँगा कि आपने इन चीज़ों का उपयोग किया है पर ये अच्छा नहीं है। मैं समझाना चाहता हूँ, आप समझिए। प्लीज़ आपसे निवेदन है और अधिक से अधिक ऐसी जागरूकता फैलाइए, पर्यावरण के प्रति सजग रहिए, पेड़ पौधों को लगाइए, न कि प्लास्टिक को बढ़ावा देना। ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण बचे। ऐसे काम करो जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, ऐसे कार्य मत करो। यदि आप बोतलों से पानी पिला रहे हो तो आप समझ रहे हो कि हमने क्वालिटी मेंटेन की। क्वालिटी मेंटेन नहीं की, दरअसल आपने अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। आपने अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान किया है, प्रत्यक्ष रूप से आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने अपने मेहमानों को बोतलों से पानी पिलाया है, आप अच्छा फील कर रहे हैं। बट ये गलत है। जिस दिन आपको इसके नुकसान का आभास होगा तब आप समझोगे कि हमने गलती की है। नुकसान का आभास तभी होगा जब आप पर्यावरण के प्रति सजग रहोगे। नॉलेजेबल चीज़ें, किताबें और पॉडकास्ट वगैरह देखोगे कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्या करना चाहिए। हर आम नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि इन चीज़ों में एक्टिव रहे कि नुकसान कम तो प्रदूषण कम। थैंक यू।